सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आपका बनारस शहर में। तो दोस्तों मेरा नाम है कविता जगूड़ी भट्ट। रहती तो मैं बनारस शहर में हूँ, लेकिन दोस्तों हूँ मैं उत्तराखंडी। तो दोस्तों कैसे आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों सावन माह के दूसरे सोमवार के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। और आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और काशी विश्वनाथ जी की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है, मैं भी थोड़ा टहल के आ गई हूँ ऊपर छत से। और अब बनाती हूँ बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हूँ, यानी स्कूल के लिए उनके लिए लंच बनाती हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मैं चाय बनाऊँगी यहाँ पे, और उसके बाद नाश्ता बनेगा उनका। और फिर मतलब वो लोग चले जाएंगे और फिर होगा जो भी काम होगा अपना, क्योंकि आज मेरा व्रत है। इन लोगों के लिए ही बनाना है मैंने, हस्बैंड जी के लिए, बच्चों के लिए। चलिए बनाते हैं। अयान संचिका भी उठ गए हैं और तैयार हो गए हैं। और वो राधे राधे। अंशु को तो खाने का ही मन हो रहा। राधे राधे। वो कैसे हो आप लोग? और बड़ी मुश्किल से तैयार होते हैं सुबह, लड़ झगड़ के, है ना अंशी? हैं? आराम से जाओ। बच्चे भी चले गए स्कूल और हस्बैंड जी भी चले गए ड्यूटी। तो मेरा झाड़ू पोछा भी हो गया, पूजा वगैरह भी हो गई। सबसे पहले काम होता है बच्चों का, हस्बैंड जी का, जिनको जाना है उनका काम सबसे पहले होता है दोस्तों। तो आज तो वैसे मैं जल्दी उठ गई थी, पर काम तब भी होता है जब बच्चे चले गए, झाड़ू पोछा तो तब भी होता है, नहीं तो फिर गंदगी वैसी रहेगी। सुबह भी करेंगे तो क्या मतलब है फिर करने का, फिर वैसे हो जाएगा। तो आज मैं जल चढ़ाने कहीं नहीं गई दोस्तों, आज घर पे ही हुई जो भी पूजा हुई होगी, क्योंकि इनके पास इतना टाइम नहीं था दोस्तों, मतलब टाइम नहीं था इनके पास इतना कि ये मुझे ले जा सके। फिर दूर है यहाँ से, फिर गर्मी भी बहुत है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा कहाँ जाना है, नहीं जाते हैं, जब इनके पास टाइम होगा। नहीं तो मेरी सहेली है पड़ोस से,
तो उन्होंने करना था, उनका नहीं है अभी फास्टिंग। जैसे यहाँ के जो पंचांग पे है तो वहाँ यहाँ नहीं है, उनका 30 तारीख से होगा। अब 30 तारीख के बाद जाएंगे। तो यहाँ पे देखा हुआ तो है मैंने, वहाँ अंदर है तो मैं नहीं जाती हूँ, अकेले नहीं जाती हूँ दोस्तों। तो चलिए। और देखिए दोस्तों, कुछ कपड़े मैंने यहाँ पे धुल लिए हैं और देखिए कुछ कपड़े इसमें डाल रखे हैं मैंने अभी। इसमें थोड़ा टाइट हो रहे थे, ये 2-3 चादर टाइट हो रही थी, इस वजह से ये अलग धुले हैं, ये अलग है। तब एक ही टाइम पे मैं इनको सुखाने के लिए ले जाऊंगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ पे बच्चे भी आ गए हैं और सीधे कपड़े निकाल दिए हैं भाई, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है अंशी गाड़ी में। गाड़ी गर्म रहती है और इनको बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, नहीं अंशी? देख लोग क्या बोल रहे होंगे कि कैसे इनकी दीवार देख कितनी खराब करी हुई है अंशिका ने, और जो कुछ बचा वहाँ काजल से करा हुआ, इधर भी करा हुआ है ना। हाँ बता, तेरे को तो गिफ्ट देना पड़ेगा कुछ ना कुछ, है ना? दूंगी एक थप्पड़ गिफ्ट। और आके सीधे ये खारी बनाना खारी है ना। देखिए दोस्तों, बैग वैसे फेंके हुए हैं वहाँ पे सीधे, और इनकी नौटंकी शुरू। आप टीवी देखेंगे ये लोग, है ना दोस्तों। इनके आने तक ये रहता मुझे कि जल्दी जल्दी मैं काम निपटाऊं, जल्दी जल्दी मैं काम निपटाऊं। जब तक ये आते हैं उसके बाद तो कुछ काम ऐसा नहीं होता है भाई कि अब ये नहीं हुआ तो कल वो नहीं हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे मेरी दाल भी बनने जा रही है, यानी उबल रही है दोस्तों। ये चावल को सीटी लग गई है, देखिए ये राजमा की दाल है, अभी उबल रही है। ओके ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ गए हैं और इन्होंने क्या लाया आज। इन्होंने बोला अब काम नहीं करना पड़ेगा तुझे। अब रोटी खाना पीना सब खुद ही बनाएंगे, है ना। अंदर आके दिखाती हूँ दोस्तों क्या है ये। अब मुझे काम नहीं करना पड़ेगा ना। यहाँ संचिका देख, ऐसे घूमूंगी मैं आप। ये देख देख रहे, ये चले गए नहा दो, देख। मत कर बेटा, अंदर आने दे, अंदर आने दे। आ जाओ आ जाओ दोस्तों। देखिए ये आ गई है, आज चेयर आ गई है दोस्तों। अब मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा, अब यहाँ कौन सी का सारा चेयर पे ही लाएंगे, ऐसे बैठना पड़ेगा मुझे। दोस्तों क्या कुर्सी है रे। अब कहीं जाना भी होगा तो सामान भी लाना होगा, ऐसे जाना पड़ेगा इधर उधर। इसके टायर है इस पे, और हमारे घर में आज ये चेयर आ गई। आज तक मैं बैठी नहीं हूँ, देखिए आज तक कभी जरूरत ही नहीं पड़ी इसकी, अब इसकी जरूरत पड़ने लगती है ना। तो कैसे लगाऊं से तुम लोगों को? अब मम्मी बैठेगी इस पे? नहीं, हम बैठेंगे। नहीं, ये नहीं बैठेंगे भाई। देखिए दोस्तों, एक कहावत बोलते हैं ना कि बंदर के पल्ले पड़े नारियल और पत्थर पत्थर पे खाए फोड़ के। गड़ू आज मैं बदल नहीं बदल, बांदरों को पल्ला पड़ नारियल तो देख रहे हो, ये बंदर है, इनके पल्ले पड़ गया आज ये चेयर, देख रहे हो। मत करो बेटा वैसे, हो गया अंशु बाय। हस्बैंड जी ने आज एक चेयर भी ला दी है, और मैं मज़ा कर रही थी कि मेरे लिए बैठ तो कोई भी सकता है, लेकिन इन्होंने अपने लिए लाई। कुछ टाइम पहले आप लोगों को पता होगा इनका थोड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो इस वजह से ये सीधे नहीं बैठ पाते हैं। तो ये भी स्कूल का काम बहुत ज़्यादा होता है, लिखने का होता है, तो नहीं बैठ पाते हैं उतना। तो बोला कविता एक चेयर चाहिए थी, मैंने कहा ले आओ, अपने लिए कर रहा है इंसान, जो भी कर रहा है बस बढ़िया हो गया। वैसी वाली चेयर तो है जैसे बैठने वाली रहती है, लेकिन ये आरामदायक रहती है, इसमें कमर सीधी रहती है दोस्तों, और कोई दिक्कत नहीं होती। और बच्चों के लिए तो खेल है कि क्या आ गया है ये आज। तो चलिए, खाना पीना तो मैंने बना रखा है, ये भी आ गए हैं, बच्चे भी नहा गए हैं। अब सीधे खाना परोसती हूँ दोस्तों इनको। देखिए दोस्तों, मौसम तो कुछ इस तरह से हो रखा है, लेकिन बारिश नहीं हो पा रही है दोस्तों। देखिए धूप भी उधर चली गई है। देखिए दोस्तों, हवा तो हो रही है हल्की फुल्की, लेकिन बारिश नहीं हो रही भाई। और देखिए मैंने बारिश की वजह से कपड़े डाले थे सुखाने के लिए, वो भी इसी में फैला रखे हैं। देखिए आप, आजकल हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी, तब मैंने इनको नीचे लाया था। और देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे जुगाड़ करा हुआ है, तब रखा है, नहीं तो गीले कपड़ों पे महक आती है दोस्तों। देखिए भाई, जैसे मैं यहाँ आ रही हूँ वैसे वैसे बड़े बड़े लोगों की कुर्सी, अपने लिए तो खूब खर्चा और दूसरों के लिए जीरो खर्चा। देखिए ये अपना स्कूल का काम करते हैं तो इनकी कमर थक जाती है। बोला ये बहाना है, इसमें नहीं होता था ठीक, कोई ज़रूरी थी लानी थी ये। पेट क्यों पकड़ रहे फिर था?
पेट इसमें दब जाता था। और इसमें इन्होंने अपना दुपट्टा डाल दिया, एक कॉटन का है ना। हमारे गुरुजी का फोन आ गया। हाँ चलिए आप बात कर लीजिए। जी गुरुजी। इनके गुरुजी का फोन तो आता रहेगा, लेकिन हम तब तक चाय बना देते हैं। बर्तन भी वैसे मतलब धुले तो थे दोस्तों मैंने, लेकिन रखे हुए हैं अभी, मतलब पानी निकालने के लिए रखे थे। वैसे आगे टाइम में सीधे चली गई थी। फास्टिंग को मैं रखती हूँ दोस्तों, फास्टिंग का बड़ा शौक है, लेकिन जब गैस सर में चढ़ जाता है और गैस सर में चढ़ जाता है और बीपी लो हो जाता है, तो तब पता लगता है कि क्या चीज़ है फास्टिंग। पहले बहुत फास्टिंग रखी है दोस्तों मैंने, मतलब 8-9 साल तक मैंने बहुत ज़्यादा फास्टिंग रखी है। 1 महीने के 4 रखे। अब मन तो करता है अंदर से कि रखें, लेकिन शाम होते होते हालत ख़राब हो जाती है दोस्तों। नहीं हो कि जो काला नमक होता है उसके साथ काम नहीं, वैसे नहीं। अगर एक आध फ्रूट है तो भगवान जी को भी भोग लगाती हूँ और खुद भी खाती हूँ बस। तो चलिए चाय बनाते हैं हस्बैंड जी के लिए, अपने लिए, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों 2 कप चाय बन गई है यहाँ पे, एक मेरे लिए और ये पतिदेव जी के लिए। बंद करो ना वो हल्ला, मैं वीडियो बना रही हूँ। ले लो, ये आपके लिए चाय है, बड़े बड़े लोगों के लिए। कहाँ? अच्छा आज दोस्तों शाम का दीपक भी जला लिया है मैंने और अपना व्रत खोल लिया है दोस्तों। फिर भगवान जी को भी भोग लग गया, कान्हा जी को भी भोग लग गया। अब है बारी खाना बनाने की। कुछ तो मैंने बना रखा है, सब्जी बना दी है और आटा गूंथती हूँ अब और रोटी बनाती हूँ दोस्तों। कुछ खाना बन गया है, यानी इनके लिए कम मसाले वाला बनाना पड़ता है हस्बैंड जी के लिए, और हम लोग थोड़ा मतलब कम डालते हैं, हल्का मसाला भी सब कुछ कम ही पड़ता है। और बच्चों के लिए अलग बनाऊंगी अभी। तो बच्चों को थोड़ा मैंने हलवा दे दिया है खाने के लिए, उनको भूख लग गई है। मैंने भोग पहले ही लगा दिया था, इसके बाद उनको दे दिया है खाने के लिए। मैंने कहा खा लो, भूख लग गया उनको। तो दोस्तों काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए जाना था मैंने, तो नहीं जा पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ शाम को, तो नहीं जा पाएंगे। फिर भी इनको थोड़ा मतलब भीड़ बढ़ा के गाड़ी चलाने में भी बड़ी दिक्कत होती है दोस्तों, क्योंकि इनके थोड़ा आजकल ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो 1-2 दिन छोड़ के तो मैं इसलिए वीडियो बनाती हूँ कि रोज़ क्या ही दिखाना है एक चीज़। तो दोस्तों जितना भी दिखा रही हूँ उतना आप लोग एंजॉय करना, क्योंकि एक हाउसवाइफ के लिए ये होता है ना कि हम लोग बाहर आ रखे हैं, बनारस में हैं, तो मतलब यहाँ ऐसा है कि बोलते हैं ना हर लोग बनारस की गलियाँ, जो लोग लोकल होंगे उनके लिए तो नहीं है यहाँ कुछ दिक्कत, लेकिन जैसे हम जैसे लोग सीधे साधारण और उत्तराखंडी लोग हैं, हम ना ज़्यादा ऐसे वाले हैं कि पहले से हम लोग अच्छे माहौल में रहे हैं, गाँव में रहे हैं, तो हम लोगों को ये ज़्यादा मतलब 3-5 वाली बात नहीं आती है। तो डर भी लगता है हम लोगों को बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने में, झगड़ा वगड़ा करने में, ये सब होता है दोस्तों। तो मैं अकेली तो मैं जाती नहीं हूँ बाहर। परसों मैं सहेली के साथ गई, उन्होंने बोला कि चलो हम लोग चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। और या तो अपनी हस्बैंड जी के साथ जाती हूँ जब इनको टाइम होता है, इनके पास भी अपनी ड्यूटी है, टाइम देखना पड़ता है हर चीज़ का, इसीलिए हम भी खाना पीना खा रहे हैं जब वो लोग ड्यूटी करेंगे, नहीं तो खाना पीना और इतना महंगा खर्चा है, यहाँ किराए पे रहते हैं तो बहुत दिक्कत होती है दोस्तों। एक चीज़ ऐसी भी होती है जिसका बैकग्राउंड तकड़ा रहता है, तकड़ा यानी जो मतलब पहले से जगह ज़मीन है, घर है, सब कुछ है, तो उसके लिए आसान होता है, घर बनाना भी उसके लिए आसान होता है। जब हमारे पास जगह ज़मीन पड़ी रहेगी तो हम घर बनाने में आसानी रहेगी दोस्तों। और अगर ना हो ये चीज़, बैकग्राउंड तकड़ा ना हो, तो हमको हर चीज़ खुद ही से देखनी पड़ेगी। हम लोगों के बच्चे भी हुए होंगे तो हमने खुद ही से अपना खर्चा किया है, और पहले से और आज तक, आज मतलब 10-11 साल हो गए हैं मेरी शादी को, तब से और आज तक मतलब सब कुछ अपना ही देखा है। किस हिसाब से हमको रहना है, किस हिसाब से हमको क्या करना है। एक ऐसा होता ना कि कोई जिसका बैकग्राउंड तकड़ा हो कि चलिए थोड़ा बहुत हो जाएगा, अगर नहीं भी होगा हमारे पास तो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब हम लोग ड्यूटी करेंगे तब खाएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे तो तब कहाँ से खाना है।
ये बोलते हैं, जब मैं बोलती हूँ कभी कि यार आप छुट्टी नहीं लेते हो, ये वो बोलते हैं कविता ड्यूटी नहीं रहेगी तो तब खाएगी, यहाँ ड्यूटी तो करनी है। पर ये बात भी सच है कि ड्यूटी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। अब जब हम लोगों ने बच्चे बाहर ला रखे हैं तो उनके भविष्य के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं कविता जगूड़ी भट्ट मिलती हूँ किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।